यह सोच पूरे देश को मणिपुर बना देने की सोच है। लग तो रहा था कि 3-4 चरण का चुनाव गुजरने के बाद मोदी फूहड़ता के पाताल में उतरेंगे, लेकिन यहां तो पहले चरण के चुनाव के बाद ही उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का अपना ही नारा अपने ही जूते के नीचे मसल कर फेंक दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसे जुमले उनके लिए डस्टबिन का सामान है जो हर चुनाव से पहले बांस मारने लगते हैं। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यह भाषा बता रही है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही नरेंद्र मोदी बौखला चुके हैं और इस बौखलाहट ने दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को एक ऐसे गलीज स्तर पर पहुंचा दिया है जहां चुनाव आयोग को अपना अस्तित्व और अपनी प्रासंगिकता दोनों साबित करनी है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मुझे नहीं पता कि यह बोलने का अंजाम क्या होगा। जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा या दूसरे तरीके से परेशान किया जाएगा, सताया जाएगा। लेकिन अब यह कहा ही जाना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री छिछोरी सोच का है। यह कहा ही जाना चाहिए कि उसकी भाषा सड़क छाप से भी गिरी हुई है। वो खुलेआम डंके की चोट पर सफेद झूठ बोलता है और उसकी मानसिकता दंगाई है। देश के हर हिस्से से छपे हुए सारे के सारे अखबार, टेलीविजन के चैनल चीख चीख कर नरेंद्र मोदी की निर्लज्जता और फर्जीवाड़े का ऐलान कर रहे हैं। दुनिया हंस रही है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने देश के 25 करोड़ नागरिकों को लेकर भयानक नफरत और कुंठा से भरा हुआ है। वह इतना कुंठित है कि अपनी हताशा में सरेआम झूठ बोलता घूम रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण का जिक्र कर रहे थे और यह बात 18 साल पहले साबित हो चुकी है कि यह फर्जीवाड़ा है।